हेलो बच्चों, टीच बाय एयर कोचिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम लेके आए आपके सामने क्लास 10 नेल्सन मंडेला के लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम चैप्टर के शॉर्ट आंसर। लॉन्ग आंसर के हम नेक्स्ट वीडियो में आपको लाएंगे। आज शॉर्ट आंसर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये आपके 100% गारंटी नहीं लेते हैं हम, क्योंकि पेपर हमने नहीं बनाया हुआ है, पर 90% है कि पेपर इससे वाइड नहीं आएगा आपका यूपी बोर्ड में, और 100% है कि एग्जाम में एक क्वेश्चन इसका मिलेगा ही मिलेगा आपको इस चैप्टर का। तो कोई लोग भी वीडियो बीच में छोड़ के ना जाइए, वीडियो को पूरा देखिए और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो आप लोग अपने नोट डाउन कर सकें या नोट्स में लिख सकें। आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वाई डिड सच ए लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन? व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रम्प ऑफ? तो इसकी हिंदी क्या है? आपको पहले क्वेश्चन की हिंदी बता। इसमें बोला गया वाई डिड सच ए लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन। इसमें बता रहे हैं कि जो उद्घाटन समारोह था जो नेल्सन मंडेला का, तो उसमें इतनी बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय नेता क्यों शामिल हुए थे? कि अटेंड मतलब क्या होता है? शामिल होना। फिर पूछा गया है व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रम्प ऑफ, यानी कि ये किसकी विजय का प्रतीक था, यानी कि सिग्निफाई द ट्रम्प ऑफ, ये किसकी विजय का प्रतीक था कि यहाँ पे इतने सब नेता शामिल हुए। तो अगर आप बनाना चाहें इसका आंसर आप लोग ओरली बना सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं, जैसे कि इन्हें पूछा है कि जो उद्घाटन समारोह था उसमें बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय नेता क्यों आए थे? क्योंकि उसमें दक्षिण अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक गैर नस्लीय सरकार के उद्घाटन समारोह में कि वो जीते थे नेल्सन मंडेला जी, इसीलिए इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय मतलब नेता लोग आए थे। पर इसके इंग्लिश में क्या लिखा पहले मुझसे बताते हैं। सच ए लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेसिकल गवर्नमेंट मेमोरेबल इट सिग्निफाइज द ट्रम्प ऑफ जस्टिस पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। पहला आंसर आपका ये हो गया है। इसकी हिंदी का देखिए लिखा है कि इसमें जो दक्षिण अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक गैर नस्ली सरकार के उद्घाटन समारोह में इतनी बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का शामिल होना यादगार था। ये न्याय, शांति और मानवीय गरिमा की विजय का प्रतीक है। इनने पूछा किसका प्रतीक है, तो आप लोग क्या बताएंगे किसका प्रतीक है? इसका आंसर यहाँ से आप लोग कहीं पूछा जाए व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रम्प ऑफ, तो आप बोल सकते हैं यहाँ से इट सिग्निफाइज द ट्रम्प ऑफ जस्टिस एंड न्याय, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी, यानी मानवीय गरिमा की विजय का प्रतीक था। पहला आंसर आपका ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपका है हु इज़ द ब्रेव मैन अकॉर्डिंग ऑफ मिस्टर मंडेला। कहीं पे भी अगर आपको समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको पूरी समझाने की कोशिश करेंगे। ये आपके यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, दोनों बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। 2024 और 25 में इसमें से पेपर में आएगा ही आएगा क्वेश्चन। तो आप लोग अच्छे से देखिए क्वेश्चन को, इसे कहीं लिख भी लीजिए स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। आइए सेकंड क्वेश्चन है आपका हु इज़ द ब्रेव मैन अकॉर्डिंग टू द मिस्टर मंडेला। तो बोल रहे हैं कि श्री मंडेला के अनुसार बहादुर व्यक्ति कौन है, यानी ब्रेव मीन्स क्या होता है? बहादुर, और अकॉर्डिंग मतलब अनुसार, मंडेला मिस्टर यानी श्री मंडेला के अनुसार ब्रेव आदमी कौन था? तो इन्होंने आंसर क्या दिया है कि अकॉर्डिंग टू मंडेला द वन who has fear and who conquers his fear, he develops courage to overcome his fear। यानी बोल रहे हैं कि मंडेला के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू मंडेला के अनुसार द वन हु हैज़ fear and who conquer his fear, यानी कि जिसके मन में भय और भय पर विजय प्राप्त करता है, ही डेवलपर्स करेज द ओवरकम हिज फियर, वे अपने डर पर काबू पाने का साहस विकसित करता है। वही ब्रेव है। इनके अकॉर्डिंग कौन ब्रेव है? कि जो मन में भय और भय पर अपनी विजय प्राप्त करता है और अपने डर पर काबू पाने का साहस विकसित करता है, वही मंडेला के अनुसार कौन है? बहादुर। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है। थर्ड क्वेश्चन है हु वाज नेल्सन मंडेला, व्हाई डिड ही फाइट विद द वाइट रूलर्स ऑफ हिज कंट्री। यानी बता रहे हैं कि जो नेल्सन मंडेला कौन थे, या हु वाज नेल्सन मंडेला कौन थे? व्हाई डिड द फाइट विद द राइटर रूल्स ऑफ हिज कंट्री, यानी वो अपने देश के गोरे शासकों से युद्ध क्यों किया, कि उन्होंने अपने देश में जो गोरे शासकों से युद्ध क्यों किया। आंसर इसका क्या है देखिए। नेल्सन मंडेला वाज ए साउथ अफ्रीकन लीडर ऑफ ब्लैक पीपल, हिज फाउट अगेंस्ट द white rulers to get his people rid of the system of apartheid। एपरेटेड मीन्स होता है कि नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका काले लोगों के नेता थे। दक्षिण अफ्रीका कैसे थे? ब्लैक पीपल, यहाँ पे एक मिस्टेक होगी, यहाँ पे फुल स्टॉप होगा, ठीक है। तो पहले स्किन दिया होगा, वो कैसे थे? काले लोगों के नेता थे। फिर उन्होंने बोला कि उन्होंने अपने लोगों को रंग भेद की व्यवस्था से छुटकारा दिलाने के लिए स्वैत शासकों के खिलाफ लड़ाई ली। यानी कि उन्होंने क्या किया था? अपने देश को गोरे लोगों से आज़ाद कराने के लिए गोरे लोगों से आज़ाद कराने के लिए लड़ाई की थी गोरों से। क्लियर होगा? जो उसमें ऐसा होता था कि जो गोरे लोग थे काले लोगों पर बहुत ज़्यादा मतलब जाति करते थे, उन्हें परेशान करते थे, उन्हें अपना गुलाम मानते थे। समझ में आ गया तीनों? आप लोग इसके एक में रुक जाइए। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप इसे कहीं नोट डाउन करिए। पेपर में इसी को याद करना, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना माइंड पे।
ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पे चलते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला, यानी मंडेला के अनुसार कौन, मंडेला के अनुसार कौन इज नॉट फ्री, यानी स्वतंत्र नहीं है। मंडेला के अनुसार स्वतंत्र कौन नहीं है? तो आंसर मंडेला जी क्या बता रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू मंडेला, यानी मंडेला के अनुसार ए मैन हु टेक्स अवे द फ्रीडम ऑफ अदर पर्सन, ये स्वतंत्रता व्यक्ति की जीवन जीने इज नॉट जीवन जीने, फ्रीडम टू पर्सन इज नॉट फ्री पर्सन ऑफ हार्ट रेट, जीवन जीने, रोजगार, शिक्षा, व्यवसाय आदि के अधिकार का बिना किसी बाधा के आनंद लेने की व्यवस्था को कहते हैं स्वतंत्रता। यानी किसी भाई आपको कोई चिंता नहीं है, ना रोजगार, ना शिक्षा, ना व्यवसाय के अधिकार की, उसे बोलते हैं मंडेला जी क्या, स्वतंत्र नहीं हो। आपके एग्जाम में जो जो पूछे जाते हैं वो सब हमने लिखे हुए हैं, जो आपके मॉडल पेपर में, या बस ये होगा कि पेपर में कोई भी क्वेश्चन घुमा के दे दे कि यहाँ पे हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, तो लिख सकते हैं वो इज नॉट फ्री, कॉमा लगा देंगे, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला, तो आंसर तो यही होगा। तो आप लोग ये ध्यान दे लीजिएगा। आइए 5 क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, यानी नेल्सन मंडेला के अनुसार व्हाट इज फ्रीडम, स्वतंत्रता क्या है? पहले पूछा स्वतंत्रता नहीं है, अब पूछे स्वतंत्रता क्या है। आंसर क्या है? अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला के अनुसार फ्रीडम इज ए स्टेट ऑफ द पर्सन टू एंजॉय हिज राइट टू लिव, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन इटीसी विदाउट हिंड्रेंस। ये सेम कोई चीज़ होता है, इसमें बोल रहे हैं कि आपको जीने के लिए, रोजगार के लिए, यानी एम्प्लॉयमेंट मतलब होता है रोजगार के लिए, एजुकेशन में शिक्षा के लिए, ऑक्यूपेशन व्यवसाय के लिए किसी का अधिकार बिना किसी बाधा के आनंद ले सकें, विदाउट हिंड्रेशन, बिना किसी के बाधा के, उसी को बोलते हैं स्वतंत्रता। यानी कि आपको कोई काम करना है, आपको किसी से स्वतंत्रता नहीं, किसी से आज्ञा नहीं लेनी है, उसी को बोलते हैं स्वतंत्रता। जिसमें अगर आपको आज्ञा लेनी है तो वह फ्रीडम नहीं है, यानी स्वतंत्र नहीं है, ये बताया गया है। आपके पेपर में बता रहे हैं ये दोनों क्वेश्चन एक ही में आंसर में मिला के पूछ ले जाते हैं कि हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री या व्हाट इज फ्रीडम, यानी स्वतंत्र नहीं है और स्वतंत्रता क्या है, इन दोनों के बारे में बताना है। तो आपके दोनों आंसर लिख देने होंगे। क्लियर हो गया? आइए 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर डिड द ऑथ टेकिंग सेरेमनी टेक प्लेस, यानी शपथ ग्रहण समारोह कहाँ हुआ था? ये आपका एमसीक्यू उसमें पूछ लिया जा सकता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 2019 के पेपर में आया भी था। वेयर डिड द ऑथ टेकिंग सेरेमनी टेक प्लेस, सेरेमनी पूछा गया समारोह की, जहाँ पे वो समारोह हुआ था। तो लिखा द ऑथ टेकिंग सेरेमनी टू प्लेस इन यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रेटोरिया, यानी शपथ ग्रहण समारोह कहाँ हुआ था? प्रेटोरिया के यूनियन बिल्डिंग में हुआ था। शपथ ग्रहण कहाँ हुआ था? जो प्रेटोरिया के यूनियन बिल्डिंग में हुआ था। क्लियर हो गया आंसर? आइए 7 पे चलते हैं। व्हाट आइडल्स डिड मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज स्पीच, यानी इसमें पूछा गया जो मंडेला ने अपने भाषण में दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए क्या आदेश रखा, यानी क्या पूछा गया? साउथ अफ्रीका इन स्पीच, यानी कि स्पीच में भाषण होता है साउथ अफ्रीका के लिए, क्या मतलब भाषण रखा था भविष्य के लिए, फ्यूचर में। तो आंसर क्या है? मंडेला सेट आउट आइडियाज ऑफ द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, ही हैड डीप फीलिंग फॉर हिज कंट्री एंड कंट्री मैन। तो बोले कि मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए आदर्श प्रस्तुत किए क्योंकि उनके मन में अपने देश और देशवासियों के प्रति गहरी भावनाएं थीं, यानी कंट्री में देश और कंट्री में देशवासियों के लिए। क्लियर हो गया इतना? फिर पूछा गया ही प्लेस टू लिबरेट ऑल द पीपल फ्रॉम पॉवर्टी, डेप्रिवेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, इसमें बोल रहे हैं कि उन्होंने सभी लोगों को गरीब, अभाव और भेदभाव से मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया। अब बताएं उन्होंने क्या भाषण में दिया था कि हम अपने देशवासियों और देश की भावनाओं, गहरी भावनाओं के प्रति हैं, और हम अपने देश को भेदभाव या गरीबी अभाव का मतलब उससे आज़ादी दिलाने का संकल्प लेते हैं। ये मंडेला ने पूछा गया था। ये पेपर में आने की चांस इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए 8 क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 क्वेश्चन आपके सामने है। 8 क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द इनॉग्रेशन सेरेमनी इन सिंपल वर्ड्स, यानी उद्घाटन समारोह को सरल शब्दों में वर्णन करें। ये पूछा जाता है कि ये आया था आपका 2021 के, जो बच्चों ने पेपर दिया होगा उन्हें याद भी होगा, 2021 के यूपी बोर्ड के पेपर में पूछा गया था कि डिस्क्राइब द इनॉग्रेशन सेरेमनी इन सिंपल वर्ड। पर इसमें कुछ इन्होंने अपने शब्दों में कुछ क्वेश्चन को चेंज करके दिया था, पर आंसर यही लिखना था। आइए आंसर चेक करते हैं। इट वॉज द डे ऑफ 10 मई 1994, यानी वह 10 मई 1994 का दिन था। द फर्स्ट डेमोक्रेटिक, यानी पहली लोकतांत्रिक नॉन रेसियल गवर्नमेंट वाज टू बी इंसल्टेड, यानी गैर नस्लीय सरकार स्थापित की जानी थी। डिग्निटरीज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द सेरेमनी, समारोह में विभिन्न देशों के गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। साउथ अफ्रीकन मैन
मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस वर प्रेजेंट देयर। सभी जातियों के दक्षिण अफ्रीका पुरुष, महिला और बच्चे वहाँ उपस्थित थे। बस ये बताना है कि 10 मई 1994 को पहली लोकतांत्रिक गैर नस्लीय सरकार स्थापित की जानी थी। समारोह में विभिन्न देश के गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। सभी जातियों के दक्षिण अफ्रीका में पुरुष हैं, महिलाएं और बच्चे भी वहाँ उपस्थित थे। ये आंसर लिखना है बस। अगर आप लोग जो हमने हिंदी बोली वो याद रखिए, आप बना के भी लिख सकते हैं पेपर में। अगर आप लोग पेपर बना के लिखेंगे तब भी नंबर मिलेंगे। अब घबराइए ना कि पेपर नंबर मिलेंगे नहीं मिलेंगे। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। अगर आपको मेरी आवाज़ ना आ रही है तो आप कमेंट करेगा, हम उसमें सुधार करेंगे। बाई चांस अगर कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि अगर आप लोग कमेंट करके हमें मेरी गलतियाँ बताएंगे तो उसी को हम सुधार करके आपके लिए और अच्छी वीडियो बना पाएंगे। और ये सब आपके यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के इंपॉर्टेंट 2024 और 25 हैं। 2025 में जो आप पेपर देंगे बोर्ड के लिए, उसके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब आपके हाथ में आपका रिजल्ट होगा, पेपर होगा, तो आप याद करिएगा कि हमने इस यूट्यूब चैनल AI कोचिंग से पढ़ा था, जो ही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। What promise did Mandela make to his people in the oath-taking speech? यानी बोला गया है कि शपथ ग्रहण भाषण में मंडेला ने अपने लोगों से क्या वादा की है। इसमें क्या पूछा है कि जो प्रॉमिस मीन्स क्या होता है, आप लोग जानते हैं वादा। तो जो शपथ ग्रहण भाषण में मंडेला ने अपने लोगों से क्या वादा किया था, आइए आंसर देखते हैं। इन द oath-taking स्पीच, यानी शपथ ग्रहण भाषण में मंडेला प्रोमिस दैट द कंट्री शैल नॉट अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। यानी उन्होंने बोला है कि मंडेला ने वादा किया, प्रॉमिस मीन्स वादा, क्या कि देश को फिर से एक के द्वारा दूसरे पर अत्याचार का अनुभव नहीं करना पड़ेगा। यानी कि इसमें बोला कि कोई भी गोरे को काले नहीं मारेगा, कोई अमीर गरीब को नहीं मारेगा, उस पर अत्याचार नहीं करेगा। इसमें बताया गया है, इन्होंने अपनी स्पीच में भाषण में कि हम जो वादा सभी साउथ अफ्रीकन लोगों से कर रहे हैं। क्या वादा किया था? अगर आप सब क्या वादा किया तो बस इतना लिखिएगा, ज़्यादा मत लिखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। हम इसके वीडियो सेकंड लाएंगे, इसमें आपको हम लॉन्ग आंसर देंगे। अगर आपको इसकी समरी नहीं मालूम है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देंगे, वहाँ से आप इसकी समरी भी देख लीजिएगा। और इसमें आने वाले जो इंपॉर्टेंट MCQs क्वेश्चन है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तब वहाँ से वो भी देख लीजिएगा। ये पूरा चैप्टर आपके सामने फिनिश कर दिया गया। नेक्स्ट वीडियो में इसके हम लॉन्ग आंसर लाएंगे। पर जब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आपने कुछ सीखा हुआ है तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने इस चैनल AR कोचिंग को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया है, हाउ डिड हंगर फॉर फ्रीडम चेंज मंडेलास लाइफ। यानी स्वतंत्रता की भूख ने मंडेला के जीवन को कैसे बदल दिया। इन द बिगिनिंग ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन की शुरुआत में मंडेला वाज नॉट अवेयर अबाउट फ्रीडम। मंडेला जी को आज़ादी के बारे में जानकारी नहीं थी। लेटर यानी बाद में, मंडेला फाउंड दैट हिज फ्रीडम हैड बीन टेकन अवे फ्रॉम हिम। मंडेला को पता चला कि उनकी आज़ादी उनसे छीन ली गई है। हैड बीन फ्रीडम टेकन अवे फ्रॉम हिम, उनसे छीन ली गई थी। एज ए स्टूडेंट, जब वे एक छात्र के रूप में थे, ही वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर हिमसेल्फ, वो केवल अपने लिए, बट स्लोली ऑफ हिज फ्रीडम बिकॉज द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। वे अपने लिए स्वतंत्रता चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी अपनी स्वतंत्रता उन लोगों की स्वतंत्रता की बड़ी भूख बन गई। द चेंज इज कम्प्लीटली, और इससे वे पूरी तरह से बदल गए। इसमें बताया गया कि उनकी लाइफ कैसे बदली। शुरुआत में जब वो स्टूडेंट है तो उन्हें पता नहीं था कि उन्हें ये पता चला कि उनकी किसी ने आज़ादी या स्वतंत्रता छीन ली गई, तो उन्हें कहा अपनी स्वतंत्रता को वापस लाएंगे। पर बाद में उन्हें पता चला कि मेरी स्वतंत्रता नहीं है। वो धीरे धीरे अपनी स्वतंत्रता के लिए लोगों की स्वतंत्रता के लिए भी लड़ने लगे, इसीलिए उनकी लाइफ पूरी तरीके से बदल गई थी। आई थिंक आपको पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपने शॉर्ट आंसर भी जो इंपॉर्टेंट है स्क्रीनशॉट ले लिया होंगे। तो आप लोग इसी प्रकार से वीडियो को देखते रहिए और मेरी वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने इस चैनल AR कोचिंग को सब्सक्राइब कर लें, अपने बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे पहले सबसे पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। जब तक के लिए जय हिंद।